हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका रीजनिंग अड्डा पे बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है ना, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कोड डिकोड। क्या कह सकते हैं बच्चा? कोड डिकोड भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का बेस क्या होता है, उसकी बेसिक चीजें क्या होती हैं, और फिर जो हम लोग की अगली क्लास होगी, जो अगला वीडियो होगा, उसमें हम लोग जो है समझेंगे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आज बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग की यदि हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें जो हम लोग लगाते हैं वो होता है आपका अल्फाबेट का। ठीक है ना, अल्फाबेट से हमको मतलब क्या है, जो आपके अल्फाबेट होते हैं A to Z। ठीक है ना, तो A to Z अल्फाबेट की हम बात करते हैं। और इस A to Z अल्फाबेट में दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। जो अल्फाबेट आप पढ़ रहे हैं भाई, A से Z आप तो पढ़ते चले आ रहे हैं, कहां से? यूकेजी से। आपको ABCD सारा कुछ पता है। ठीक है ना, अगर मैं कहूं कि A के बाद क्या आएगा तो आप कहेंगे B आएगा, B के बाद लास्ट में क्या आएगा तो आप कहेंगे Z आएगा। अर्थात A से Z में पूरी अल्फाबेटिक सर्कल में मूव करती रहती है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, लेकिन अब आपको अल्फाबेट के साथ साथ अल्फाबेट का कोड भी पता होना चाहिए। अल्फाबेट का अपोजिट भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सर ये कोड कैसे याद करेंगे, अपोजिट कैसे याद करेंगे, ये शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप इसको देखते रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आपको सारे कोड सारे अपोजिट चुटकियों में याद हो जाएंगे। कैसे, जरा देखते हैं। जैसे हमने अल्फाबेट के कोड की बात की, जैसे मैंने आपसे अल्फाबेट कहा ए के बाद फिर आएगा बी, सी, डी, ई, देन एफ, फिर आपका आएगा जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर एच, फिर आई के बाद जे, जे के बाद क्या आएगा बच्चा? के, एल, एम, फिर आएगा आपका एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड क्या हो जाएगा आपका? जेड। ठीक है ना, अब जैसे मैं कोड की बात करूं तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, 24, 25 एंड 26। तो आपको पता होता है कि अल्फाबेट A to Z होते हैं और जिनके कोड आपके 1 to 26 होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि ये कोड सारे आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसको सबसे आसान तरीका क्या है सर याद करने का? तो एक तो ये है कि जब आप सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो सारे कोड मैं आपको लर्न करा दूंगा। दूसरा तरीका, बहुत ही शानदार तरीका, जिसके द्वारा कोड आप निकाल सकते हैं, और वो तरीका होता है आपका जो 3-3 के अंतराल पे एक आप सूत्र बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फार्मूला, हम कह सकते हैं ट्रिक। वो तरीका, वो फार्मूला क्या होता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं सिफ्लोरॉक्स। C, then F, then I, L, O, R, U and X। ठीक है ना, इसमें हर एक अल्फाबेट 3-3 के अंतराल में लिया गया। जैसे C का कोड 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21 एंड X का कोड कितना होता है? 24। ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं सिफ्लोरॉक्स। क्या पढ़ते हैं बच्चा? इसको हम पढ़ते हैं सिफ्लोरॉक्स पढ़ेंगे सर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप बहुत आसानी से कोड को निकाल सकते हैं। जैसे C और F के बीच में कौन कौन सा अल्फाबेट छूट गया आपका? D और E, F और I के बीच में G और H, I और L के बीच में आपका J और K, L और O के बीच में M और N,
R और U के बीच में आपका छूटा है S और T, U और X के बीच में छूटा है आपका V और W, लास्ट में हो गया YZ, शुरुआत में हो गया AB। सारे कोड आप सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से इनके याद कर सकते हैं, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। इसी प्रकार से अब हम जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब जरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपोजिट की। किसकी बात कर लेते हैं भैया, जरा अपोजिट की बात कर लेते हैं। अपोजिट क्या होता है? तो जैसे आपने कहा कि आपके कितने अल्फाबेट हैं, 26 अल्फाबेट हैं। 26 अल्फाबेट को यदि हम दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आपने कहा 13 आएगा। कितना आएगा? 13 आएगा। 13 का मतलब हो गया फर्स्ट पार्ट A से M जिसमें 13 लेटर होंगे, सेकंड पार्ट N से Z जिसमें 13 लेटर होंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। दोनों में आपके 13 लेटर हो जाएंगे। अब अपोजिट कैसे निकालेंगे? यहां पर देखो, तो आपको याद रखना है कि जो दो अल्फाबेट हैं, जो दो आपके अल्फाबेट हैं, जो दो अल्फा, ठीक है, जो दो अल्फाबेट हैं आपके अल्फाबेट, दो अल्फाबेट के कोडों का योग, दो अल्फाबेट के कोडों का योग 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो वे अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। दो अल्फाबेट जो भी होंगे, अगर उनके कोड को जो योग है वो 27 हो जाता है, तो वे अल्फाबेट एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? अपोजिट, अर्थात विपरीत, ठीक है। जैसे आपने कहा, एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। आपने कहा A का के कोड 1 है, Z का कोड 26 है। अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27, अर्थात A का अपोजिट क्या हो जाएगा? Z। या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि किसी भी अक्षर का, किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट निकालने के लिए आप 27 से उसको माइनस कर देंगे। कितना आसानी से देखो निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक कोड आपको याद होने चाहिए, अपोजिट आपको याद होने चाहिए। अब अपोजिट को याद करने की मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीका बताने वाला हूं कि बस आप एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा कभी भी आपको अपोजिट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, जरा उसको समझ लीजिए, कैसे वो चीजें होंगी और कैसे वहां पर वो चीजें निकल के आएंगी। कितनी बातें क्लियर है? हमने कोड पढ़ लिए, हमने जो है कैसे कोड को लर्न करना है वो हमने पढ़ लिया। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम वहां पर जो है उनके अपोजिट्स को बहुत ही शानदार तरीके से चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको अपोजिट कैसे पहचानना है ये तो आप समझ गए, अब कैसे आपको लर्न करना है जरा उसको समझिए। जैसे मैंने बात की है अब अपोजिट की, हम बात कर रहे हैं अपोजिट की कि सर कैसे शॉर्टकट तरीके से हम विपरीत को यहां पर लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि जैसे आपने अभी भी पढ़ा कि A का अपोजिट क्या होता है? आपका Z, B का अपोजिट क्या होता है? आपका Y, C का अपोजिट क्या होता है? X, ठीक है ना। इसके बाद D का अपोजिट क्या होता है? आपका W, D के बाद फिर क्या आता है? आपका E का अपोजिट क्या होता है? आपका V, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। फिर आगे यदि हम बात करें तो E के बाद क्या आएगा? F का U, फिर क्या आ जाएगा? G का T, G के बाद आपका H का S, H के बाद आपका क्या आएगा? I का R, ठीक है ना। I के बाद J का Q, J के बाद आपका K का P, फिर L का O, फिर M का N। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे A से Z के लिए हम एक हिंदी वर्ड का प्रयोग करते हैं, अर्ज किया है। क्या प्रयोग करते हैं? अर्ज किया है, जिससे हमें याद हो जाता है A का Z। देखिए एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा कि A से Z होता है, अर्ज किया है। A का Z होगा, Z जब A का Z होगा तो Z का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे B से Y के लिए हम लोग यूज करते हैं हिंदी वर्ड बाय बाय। क्या यूज करते हैं? बाय बाय, ठीक है ना। इसी प्रकार से C से X के लिए हम यूज करते हैं 6। क्या यूज करते हैं भैया? 6 यूज करते हैं। फिर D से W के लिए D यूज करते हैं, DEW, D से W हो जाता है। फिर इसके बाद
ई से वी के लिए हम इवनिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर? इवनिंग यूज करते हैं। इवनिंग देखो ई से वी निकल के आएगा। इसके बाद फ्यू, यहाँ पे एफ से यू के लिए आप दो वर्ड यूज करते हैं, या तो उफ यूज कर लीजिए या तो आप फ्यू यूज कर लीजिए। क्या यूज करेंगे? या तो उफ और या तो आप यूज कर सकते हैं फ्यू। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे जी से टी के लिए आप जीटी रोड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जीटी रोड। एच से एस के लिए आप हाई स्कूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हाई स्कूल। हाई स्कूल एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको याद रहेगा कि एच का एस होता है। देखिए कितना आसान तरीका है कि एक बार आपने पढ़ लिया, सारे अपोजिट आपको कंफर्म हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से आई का आर अर्थात इंडियन रेलवे। क्या होगा भैया? इंडियन रेलवे हो जाएगा। फिर जे का क्यू, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे जैक क्वीन। क्या यूज करेंगे? जैक क्वीन यूज करेंगे। फिर के से पी के लिए तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। केपी होता है, पीके होता है, जो आप चाहें उस वर्ड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर एल से ओ के लिए लो यूज करते हैं और एम से एन के लिए आप मन यूज करते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके द्वारा इन अपोजिट्स को आप सेकेंडों में याद कर सकते हैं। ठीक है ना? मेरा ये चैलेंज है आपको कि अगर एक बार आप इनको पढ़ लेंगे, दोबारा कभी भी आपको ये भूलेंगे नहीं। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का क्या पढ़ लिया? बेसिक पढ़ लिया कि कोड कैसे आप याद कर सकते हैं, अपोजिट कैसे आप पहचान सकते हैं, कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको जो है लाइक करें और अपना खूब सारा प्यार दें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।